ग्रह के खराब होने से कौन सा रोग होता है? रोगस्य चिंतामपि रोग भावात स्थितैर्ग्रहेर्वा व्यय मृत्यु संस्थैः। तो शास्त्र ये कहता है कि मार्कई सह संबंधात निहंता पाप कृच्छनि अतिक्रम्येतरान सर्वान भवत्येव न संशय। का संबंध अगर सप्तमी से हो जाए या शनि के साथ हो जाए तब तो डेथ के योग यानी मृत्यु के योग तुरंत बनते हैं। हम बात करते हैं उपाय नाम की जो चीज है वो ज्योतिष शास्त्र में है ही नहीं। ग्रहों से केवल व्यक्ति की किस्मत ही नहीं बल्कि रोगों के बारे में भी जाना जा सकता है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य श्री मनमोहन शर्मा जी। मनमोहन जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मनमोहन जी, कुंडली का रोगों से क्या संबंध होता है? आपका यह प्रश्न बहुत अच्छा है। कुंडली से संबंधित विषय आपका होरा ज्योतिष के अंतर्गत आता है। ये ज्योतिष शास्त्र का एक होरा पार्ट है जिसमें कुंडली के विषय में वर्णन प्राप्त होता है। कुंडली वास्तव में जब मनुष्य पैदा होता है उस समय आकाश मंडल में जो ग्रहों की स्थिति होती है उसके आधार पर जाना जाता है उस मनुष्य के विषय में कि इसका भविष्य कैसा होने वाला है। ग्रहाणाम स्थिति भेदेन पुरुषान योजयन्ति वै फलै कर्म समुद्भूतैरिति योगः प्रकीर्तितः। कि जब बच्चा या कोई जातक उत्पन्न हो रहा है, जातक शब्द का अर्थ है जन्म लेने वाला, जब कोई जन्म लेता है उस समय आकाश मंडल में जो ग्रहों की स्थिति है उसकी गणना के आधार पर हम वर्णन करते हैं कि इसका भविष्य कैसा होने वाला है, इसका स्वरूप कैसा होगा, इसका कार्य कैसा होगा, इसकी विद्या कैसी होगी, इसका शरीर कैसा होगा, ये जीवन में किस समय में क्या करेगा, ये सब कुछ वहाँ पर हमें उस समय से प्राप्त होता है। आपने कहा कि रोगों के विषय में, जब मनुष्य के द्वारा पूर्व जन्म में कुछ कुकर्म किए जाते हैं, प्राचीन यानी पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर मनुष्य को इस जन्म में हमें रोगों की प्राप्ति होती है। तो रोग का संबंध जो है, जो कुंडली में है, जन्म कुंडली में छठे भाव से रोग का विचार किया जाता है। रोगस्य चिंतामपि रोग भावात स्थितैर्ग्रहेर्वा व्यय मृत्यु संस्थैः। यानी कुंडली में रोग की चिंता छठे स्थान से की जाती है। जैसे सामान्य तौर पर जब कभी व्यक्ति के जीवन में रोगों का अथवा अनेक प्रकार की समस्याओं का, संघर्ष का आगमन होता है, तब जब मनुष्य परेशान होता है किसी ज्योतिषी के पास जाता है कि मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है, एक बार आप मेरी कुंडली देखिए। तो उस कुंडली के जो छठे स्थान में, यानी शास्त्र कहता है कि रोग की चिंता कुंडली के छठे भाव से करनी चाहिए। उसका विचार वहाँ से किया जाता है, छठे स्थान से, और वहाँ पर स्थित ग्रह से अथवा उस छठे भाव का जो स्वामी है, अगर वो व्यय स्थान यानी 12वें स्थान में स्थित है अथवा द्वितीय स्थान में स्थित है अथवा अष्टम स्थान में स्थित है, वहाँ से जो है रोग का विचार किया जाता है। तो पूर्व जन्म के मनुष्य के यानी पूर्व जन्म कृतम कर्मम व्याधि रूपेण जायते। पिछले जन्म के जो मनुष्य के जो कुकर्म होते हैं वो इस जन्म में व्याधि के रूप में उत्पन्न होते हैं। तो उसमें भी जो हमारे अलग अलग ग्रह हैं उनका अलग अलग प्रभाव होता है रोग के संबंध में। किस ग्रह के खराब होने से कौन सा रोग होता है? जैसे सबसे पहले हम जाने कि जो रोग है, रोग सबसे पहले मनुष्य की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है कुंडली में, वो जो है सूर्य से उसका मुख्य रूप से विचार किया जाता है। जिसकी कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब है उसकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो बहुत कम होगी। तो सूर्य मुख्य रूप से आयुर्वेद कहता है आरोग्यम भास्करादि चेत। अगर किसी को स्वस्थ शरीर की कामना है कि मैं स्वस्थ रहूं तो उसको सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सूर्य ग्रहों के अधिपति है, तो सूर्य को प्रसन्न करके मनुष्य को किसी भी प्रकार का रोग नहीं हो सकता।
सूर्य की उपासना सभी को करनी चाहिए। सूर्य की उपासना सभी को करनी चाहिए। जैसे सूर्यार्घ्य जो नित्य देने का हमारे यहाँ पर विधान है, जैसे प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठने को शास्त्रों में जो है आज्ञा दी गई है कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले स्नान इत्यादि करके भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। क्योंकि शास्त्र कहता है कि आदित्यस्य नमस्कारान ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। अर्थात जो नित्य भगवान सूर्य को अर्घ्य देता है वो जीवन में कभी दरिद्र नहीं होता, और जो है उसकी आयु में वृद्धि होती है, और रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो उस मनुष्य की बढ़ती है। तो आपने प्रश्न किया था कि किस ग्रह के खराब होने से कौन सा रोग होता है। तो सबसे पहले जो पंच तारा ग्रह है, जैसे दो ग्रह हुए हमारा सूर्य और चंद्रमा। सूर्य जो है आत्मा का कारक है, और मन जो है जो चंद्रमा है वो मन का कारक है। तो उसके बाद जो हमारे 5 ग्रह बचे, जैसे मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। मंगल जो है कुंडली में अग्नि तत्व का कारक है। अग्नि तत्व यानी जैसे हमारा बीपी हो गया, यानी शरीर में जो अग्नि तत्व से संबंधित वस्तुएं हैं वो मंगल से विचार की जाती है। बुध शरीर में जो है हमारा बुध पृथ्वी तत्व का कारक है, तो जो त्वचा से संबंधित रोग है वो बुध के कारण होते हैं। और उसके बाद गुरु की हम बात करें, गुरु जो है शब्द तत्व का कारक है, आकाश तत्व। तो यानी जो हमारे आकाश तत्व यानी श्रवण इंद्रिय, सुनने की जो इंद्रिय है, अथवा पेट से संबंधित जितने भी विकार है, समस्याएं हैं, वो गुरु से विचार की जाती है। और उसके बाद हम बात करें शुक्र तत्व, जो शुक्र ग्रह है। शुक्र जो है हमारे शरीर में जल का कारक है। शरीर में जितने भी जल से संबंधित जो रोग होते हैं वो शुक्र ग्रह के खराब होने से अथवा शुक्र के प्रभाव के कारण होते हैं। शनि जो है वायु तत्व है। शरीर में जो वात से संबंधित विकार है, रोग है, वो शनि के खराब होने से होते हैं। ये पंच तारा ग्रह है, और इसमें स्पष्ट रूप से मतलब यह हम जान सकते हैं कि जिसकी कुंडली में मंगल खराब है अथवा बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इन 5 ग्रहों को पंच तारा ग्रह कहा जाता है। तो इससे संबंधित जैसे किसी का शुक्र खराब हो गया तो उसको जलीय रोग यानी जल से संबंधित जो बीमारियां हैं शरीर में वो उत्पन्न होती हैं। और राहु और केतु? राहु और केतु वास्तव में जो है इनको छाया ग्रह माना गया है। आपको मैं बड़ी बात बताऊं, ये पराशर के अनुसार इनको जो है ग्रह 7 ही माने गए, इनको केवल छाया ग्रह माना गया। क्योंकि यद्यद भावगतौ वापि यद्यद भावेश संयुतौ तत्तद फलानि प्रबलौ प्रदिशेताम तमोग्रह। इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। ये जिस स्थान में जाते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, ये वैसा ही फल देते हैं। राहु और केतु, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। लेकिन वहाँ पर यह भी वर्णन आया है, अगर ये किसी शुभ ग्रह के साथ बैठते हैं तो अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। अगर किसी पाप ग्रह के साथ बैठ गए तो भी बहुत कष्ट देंगे। तो दूसरी बात यहाँ पर हम बात करें सूर्य और चंद्रमा, जिनको जो है सूर्य तो ग्रहों के अधिपति है, जो मनुष्य के जीवन में कुंडली में जो है जो पिता का भी कारक है, और चंद्रमा जो है मातृकारक है, माता का कारक है। तो सूर्य आत्मा का कारक है। मैं आपको इस विषय में बात बताऊं कि जब भी संसार में कोई महामारी आने वाली होती है, तब जब सूर्य पीड़ित होता है, सूर्य जब जो है प्रभावित होता है, जैसे सूर्य ग्रहण के समय, आपको एक मैं घटना बताता हूँ अपनी ज्योतिष से संबंधित। मैंने जो है जब कोरोना प्रारंभ हुआ था, इस पे बहुत अच्छा रिसर्च भी किया, शोध पत्र लिखा था, और काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। तो उसमें क्या है कि वेद कहता है सूर्य आत्मा जगतस्थस्तुखश्च, सूर्य जगत की आत्मा है। उस समय क्या हुआ था, कोविड के समय 26 अक्टूबर 2019 को कंकड़ नामक सूर्य ग्रहण था, और वो धनु राशि पर था। धनु राशि पर जो है सूर्य ग्रहण था। तो धनु राशि की स्थिति जो है आकाश मंडल में जो है वो पूर्व दिशा में है। तो पूर्व दिशा में यानी धनु राशि काफ़ी पीड़ित थी 5-6 ग्रहों से, और सूर्य भी उसमें जो है पीड़ित थे।
तो उस समय क्या हुआ कि पूर्व दिशा से ही रोग का, महारोग का प्राकट्य हुआ है उस समय। क्योंकि आकाश मंडल में, क्योंकि ज्योतिष प्रत्यक्ष शास्त्र है, सूर्य और चंद्रमा इसके साक्षी है, तो जब जो है मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है तो आत्मकारक, उसकी जो आत्मा है, आत्मकारक जो है सूर्य है, और मन का जो कारक है वो चंद्रमा है। तो मन से संबंधित जितने भी रोग होते हैं वो चंद्रमा के खराब होने के कारण होते हैं। जैसे आज के समय में आप देखेंगे प्रत्येक मनुष्य जो है डिप्रेशन में है, तनाव में है, और कहीं ना कहीं जो अधिक तनाव में जो मनुष्य है उसकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बहुत खराब है। तो मानसिक रोगों का कारक जो है चंद्रमा को माना गया है। कैंसर किस ग्रह के खराब होने से होता है? कैंसर के विषय में आप जो प्रश्न कर रहे हैं, कैंसर शब्द तो अंग्रेजी भाषा के शब्दकोश से लिया गया है। हमारे यहाँ पर जो है कर्कट रोग का वर्णन आता है ज्योतिष शास्त्र में। जो किसी व्रण से अथवा शरीर में किसी गांठ से जो रोग होता है उसको कर्कट रोग का नाम दिया गया है ऋषियों के द्वारा। जो कैंसर है वो आधुनिक शब्द है, और ऐसा ज्योतिष शास्त्र में कैंसर से संबंधित कहीं पर लक्षण प्राप्त नहीं है कि हम ये बताएं कि जो है कैंसर का यहाँ पर वर्णन किया गया हो। लेकिन जो कर्कट रोग है उसका संबंध, उसके जो गुण है, उसके जो लक्षण हैं वो कर्कट रोग के लक्षण कैंसर से मिलते जुलते हैं। इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि कैंसर का जो वैज्ञानिकों के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा जो वर्णन किया गया है उसका पूरा का पूरा जो कर्कट रोग है उससे संबंध है। तो जब कुंडली में कर्क राशि प्रभावित होती है किसी मनुष्य की, अथवा चतुर्थ स्थान जो है कुंडली का, जो वक्षस्थल का वहाँ से विचार किया जाता है, और दूसरा मतलब जो है जब कर्क राशि प्रभावित हो अथवा षष्ठेश का संबंध चतुर्थ स्थान के साथ बन रहा हो, चतुर्थेश के साथ बन रहा हो, तब जो है उस व्यक्ति को कर्कट रोग होने की संभावना होती है। ऐसा जो है ज्योतिष शास्त्र में वर्णन है। और इसमें भी मतलब अगर उसका संबंध कहीं सप्तमेश से हो गया, यानी मार्केश से हो गया, तो शास्त्र ये कहता है कि मार्कई सह संबंधात निहंता पाप कृच्छनि अतिक्रम्येतरान सर्वान भवत्येव न संशय। अगर उस ग्रह का, यानी जो कर्कट रोग जो है कैंसर में, अगर उस समय में जो ग्रहों की जो दशा चल रही है उस ग्रह का संबंध अगर सप्तमेश से हो जाए या शनि के साथ हो जाए, तब तो डेथ के योग, यानी मृत्यु के योग तुरंत बनते हैं। तुरंत जो है आकस्मिक मृत्यु हो सकती है मनुष्य की। तो इसलिए जहाँ पर हम आज के समय में बात करें कि भाई कैंसर से संबंधित ज्योतिष में जो वर्णन है वो कर्कट रोग के संबंध में केवल वर्णन किया गया है, और उससे ये मिलता जुलता है तो उसका विचार किया जाता है। तो ये जो ग्रह हैं जो आपने बताया जिनकी युति बनती है, इनके उपाय करने से क्या रोगों से बचा जा सकता है? देखिए, जो मनुष्य जब जन्म लेता है उस समय जो उसके कुंडली में जो योग है, क्योंकि ग्रहाधीनम जगत सर्वम योगाधीनम फलम यतः, ये पूरा का पूरा जो संसार है ये ग्रहों के अधीन है, और जो है जो फल है वो योग के अधीन है। तो योग जब मनुष्य जन्म ले रहा है उस समय जो योग है उस योग के आधार पर ही उसका पूरा जीवन सब कुछ निश्चित है। उपाय नाम का जो हम बात करते हैं, उपाय नाम की जो चीज़ है वो ज्योतिष शास्त्र में है ही नहीं। ज्योतिष में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है ये होगा तो ये होगा। उपाय करने से, यानी जो भक्ति मार्ग है, शास्त्र कहता है भक्ति शब्द का अर्थ है भज सेवायाम धातु से भक्ति शब्द बना है, यानी भक्ति करने से, परमात्मा की उपासना करने से उसका प्रभाव कुछ कम हो सकता है। लेकिन जो शास्त्र कहता है ना कि भाई लिखितम अपि ललाटे प्रोज्झितुम का समर्थ,
जब जन्म लिया है उस समय जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति है उसके आधार पर जो लिख दिया है वो तो होके ही रहेगा। हाँ, शास्त्रों में बहुत जगह यह वर्णन है कि महादेव इस सृष्टि के जो है अधिपति हैं। वो अगर हम महादेव की भक्ति करें और तभी तो जो हमारे यहाँ पर नित्य उपाय का वर्णन है, ये नहीं है कि जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है अथवा संकट में आता है वो तभी उपासना करे, तभी भक्ति करे। जो नित्य भगवान के चरणों में आश्रित रहता है, नित्य भक्ति करता है, उसके जीवन में समस्याएं बहुत कम आती है। यानी उसका जो प्रारब्ध जो कर्म है, इस विषय में अगर हम चर्चा करें तो उपाय से संबंधित जितने भी बातें बताई जाती है, महादेव के पास केवल मात्र यह सामर्थ्य है जो मनुष्य के प्रारब्ध को या भाग्य को बदल सकते हैं। अन्यथा उपाय करके जो है, मैं ये नहीं कहूँगा आपके लिए कि भाई ये वाला उपाय करने से ये हो जाएगा, लेकिन अगर आपके घर का परिवार का कोई पूर्व संस्कार बना है तो उस संस्कार में आप निरंतर यज्ञ यजन कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है, लेकिन उपाय से जो है विशेष अधिक प्रभाव नहीं होता। जैसे हमने पढ़ा है, सुना भी है कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें तो अकाल मृत्यु टलती है। तो इस तरीके के अकाल मृत्यु और इस तरह के जो समस्याएं आती हैं जीवन में, इन पर भी कुछ असर नहीं होता उपायों से? बिल्कुल, तभी मैंने आपको कहा कि महादेव जो है, जो इस संसार के अधिपति है, महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से। लेकिन आज के समय में ऐसी व्यवस्था अगर आपको कहीं मिल जाए जहाँ पर जप किया जा रहा हो, अन्यथा तो अगर आधुनिक समय में देखेंगे तो जप का जो लक्षण बताया ना शास्त्र में होगा, ऐसा नहीं है कि उपाय जो है जैसे मतलब महामृत्युंजय का अपना वो है। पहले तो आज के समय में आप देखेंगे कि महामृत्युंजय मंत्र और मृत्युंजय मंत्र यही पता नहीं है। और जो महामृत्युंजय मंत्र है, मंत्र का जप कैसे किया जा रहा है, मंत्र के जप के लिए शास्त्र में कहा कि मन मध्ये स्थितो मंत्रः, मंत्र मध्ये स्थितो मनः, मंत्र मन समायुक्तो एतद्धि जप लक्षणम। मन में मंत्र स्थित हो, मंत्र में मन स्थित हो, ऐसा बिल्कुल एकाग्र चित्त हो करके जो मनुष्य जप करता है वही जप का फल प्राप्त कर सकता है। और आजकल तो लोग जप करवाते हैं। नहीं, जप तो करवाते हैं, जप करवाने की, पूजा करवाने की, पाठ करने की हमारी प्राचीन परंपरा है। हमारे यहाँ पर कदापि आज का जो समय है वो बहुत स्वार्थ वाला समय हो गया है। हमारे यहाँ पर जो मंत्रों में जो अर्थ आपको प्राप्त होगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें, ये कामना तो नहीं है कि भारत वाले सुखी रहे अथवा बाहर विदेशी या कोई दुश्मन जो हमारा देश है वो सुखी ना रहे। हम बात करते हैं सर्वत्र शांति की, विश्व शांति की बात करते हैं। तो हमारे सनातन धर्म का, हमारी संस्कृति का एक व्यापक अर्थ है। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है, जैसे आपने जप के विषय में कहा कि जप जो है उसका जो फल है, हाँ, जप जो करवाते हैं तो ऐसा लक्षण जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मन में मंत्र स्थित हो, मंत्र में मन स्थित हो, इस निष्ठा से जो जप करता है उसको फल प्राप्त होगा। लेकिन आधुनिक समय में ऐसे जप करने वाले मनुष्य सुदुर्लभ है। अगर आपका विश्वास हो या ऐसे कोई तपस्वी सज्जन हो आपको मिल जाए तो जिसकी वो मार्क स्थिति चल रही हो, यानी मार्क ग्रह की दशा चल रही हो, कुंडली में मृत्यु का योग बना हो, तो उस मृत्यु को जीता जा सकता है। 8 प्रकार की मृत्यु होती है ज्योतिष में, तो उसमें भी जैसे किसी सम्मानित व्यक्ति का अपमान हो जाना, अथवा जो है कोई बड़े पद पर कोई व्यक्ति है, किसी बड़े पद पर कोई व्यक्ति है और उसका जैसे किसी का डिमोशन हो जाना प्रमोशन से, अनेक प्रकार से ऐसे जो है कोई बहुत बड़ा संकट आ जाना, तो मृत्यु तुल्य जो कष्ट है वो हो सकता है इस तरह से। तो अगर किसी कुंडली में ऐसे योग हैं तो उपाय कुछ भी नहीं है उसका? नहीं, उपाय है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से वर्तमान में जो मैंने आपको बात बताई कि वर्तमान में जो है कुछ भी कैसा भी उपाय की बात की जा रही है, वैसा मतलब जो है कुछ भी नहीं होता। लेकिन शास्त्रीय जो शास्त्र में वर्णन उपाय है उनका ही प्रभाव है।
जैसे आपने महामृत्युंजय की बात की, तो महामृत्युंजय मंत्र का अगर विधिवत शास्त्र में जो जो बातें कही है उसका अर्चन करने से, उस प्रकार उसका प्रयोग करने से, किसी विशेष मर्मज्ञ पंडित को बुला करके जो उस विषय के विशेषज्ञ हो। अभी हमारी यूनिवर्सिटी में जो है श्री लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में इस विषय में जो है रिसर्च किया गया कि महामृत्युंजय मंत्र का क्या प्रभाव है। तो राम मनोहर लोहिया जो हॉस्पिटल है वहाँ के बहुत सारे मरीज़ के ऊपर, रोगियों के ऊपर इस मंत्र का प्रयोग किया गया। लेकिन उसका जो जप है वो हम उस समय रिसर्च कर रहे थे यूनिवर्सिटी में, तो हमने ही उसका जप किया, लेकिन शास्त्रोक्त विधि से हमने जप किया, जो उसका परिणाम है वो बहुत अच्छा देखने को मिला। तो आप ये कह रहे होंगे, मतलब अगर आप चिंतन करेंगे कि भाई एक तरफ जो है आचार्य जी कह रहे हैं कि उपाय से कोई लाभ नहीं होता, और एक तरफ कह रहे हैं कि भाई उपाय करने से फल प्राप्त होता है। मेरे कहने का मतलब ये है जो शास्त्रोक्त उपाय है, समझ के, शास्त्रोक्त तरीका होना चाहिए। हाँ, शास्त्रोक्त तरीका होना चाहिए, क्योंकि अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्ति अंध एव स। अनेक संशयों का छेदन करने वाला दिव्य नेत्र शास्त्र है। जिसके पास शास्त्र रूपी नेत्र नहीं है वह अंधा है। ये नहीं कि कुछ भी आज के समय में कि भाई आप जो है समोसे के साथ लाल चटनी ले लो अथवा मतलब जो है कई तरह की अलग अलग जो अशास्त्रीय यानी स्वेच्छाचार वाले उपाय बताए जा रहे हैं, उनसे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। हमारा सनातन धर्म है, शास्त्रोक्त विधि से जब हम ग्रहों को समझेंगे, वास्तव में जो ये विषय है ये बहुत जो है इतना सरल विषय नहीं है जितना सरल लोगों ने बना दिया है आज के समय में जो है किसी भी विषय पर चर्चा करने का। लेकिन जिस तरह से आप कर रहे हैं ये शास्त्रोक्त है, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप शास्त्रीय परंपरा का ऐसे ही अनुकरण करते रहें। धन्यवाद। काफ़ी लोग शनि ग्रह से बहुत डरते हैं कि शनि की 7.5 आ गई, दशा आ गई, महादशा आ गई। तो शनि की दशा में किस तरह के रोग होते हैं और क्या उसका कोई शास्त्रोक्त उपाय है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखो, शनि तो जो है कर्म के अधिष्ठात्री देव हैं, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म की जो गति है वो बड़ी गहन है। कर्म ने जो है सबसे पहले ब्रह्मा जी को भी वश कर दिया इस सृष्टि का निर्माण करने के लिए। भगवान नारायण को 10 अवतार लेने के लिए विवश कर दिया, और भगवान शंकर को जो है हाथ में कटोरा लेकर के भिक्षाटन करने के लिए कर्म ने विवश कर दिया। और कर्म के कारण ही सूर्य नित्य आकाश में जो है भ्रमण करते हैं। तो उस कर्म के जो अधिष्ठात्री देव है वो शनि महाराज है। शनि की अगर हमारी कुंडली में खराब स्थिति है तब ये समझो कि हमारे जीवन में हमें हमारे कर्म का जो फल है वो नहीं मिलेगा। और अगर शनि की स्थिति कुंडली में अच्छी है तो हमारे जो कर्मों का फल हमें बहुत अच्छा प्राप्त होगा। तो इसलिए सबसे पहले जो आपने बात की शनि से संबंधित, शनि न्याय के प्रतीक हैं। जो मनुष्य ईमानदारी से अपना कार्य करता है, जब शनि दशा में आते हैं अथवा अंतरदशा में आते हैं अथवा 7.5 के रूप में आते हैं, ढैया के रूप में आते हैं, उस समय जितने भी आपने जो कर्म किया है ना, चाहे वो शुभ किया है चाहे वो अशुभ किया है, उसका फल देते हैं उस समय। अब आप देखना किसी मनुष्य का जो है कभी मतलब बहुत खराब समय चल रहा होता है, तो उस समय अगर उसकी कुंडली में कहीं शनि का प्रभाव हो रहा हो, 7.5 हो अथवा ढैया हो अथवा शनि की दशा हो, अंतरदशा हो, शनि का कोई संबंध बन रहा हो, तब उस व्यक्ति के विषय में आप अनुमान कर सकते हैं। अगर तो उसने अच्छा कर्म किया है तब तो वो बहुत ग्रो करेगा, लेकिन शनि जब भी मतलब आते हैं तो वो स्पष्ट कर देते हैं उसके कर्मों का पूरा लेखा जोखा, उसने क्या अर्जित किया है अपने स्थिति में, जब भी दशा अंतरदशा अथवा इस स्थिति में आए। शनि कौन कौन से रोग देते हैं? शनि जो है वैसे तो वायु से संबंधित जो रोग है शरीर में, वात पित्त कफ 3 प्रकार के इसके कारण ही रोग उत्पत्ति होती है आयुर्वेद में। तो वायु से संबंधित जो रोग है वो शनि से ही उसका विचार किया जाता है।
दूसरा, अगर जो है शनि के द्वारा चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो उन्माद, जिसको हम कहते हैं मानसिक तनाव या डिप्रेशन जैसे जो वर्तमान में जो ऐसी स्थितियां बनी हैं, अथवा कोई भी व्यक्ति जो है उन्मादित हो जाता है, वो सब रोगों का विचार जो है शनि के कुप्रभाव के कारण होता है। शनि के जैसे काफ़ी लोग हैं, जैसे शनिदेव के लिए पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाते हैं, उनको तेल चढ़ाते हैं, इन उपायों से कुछ लाभ होता है या नहीं होता? बिल्कुल। शनि देव का जो है, एक तो जो शनि से संबंधित जो उपाय है वो शनि सायंकाल के पश्चात यानी सूर्यास्त के बाद जो है बलि होते हैं, यानी उनकी पूजा, उनका उपाय अगर संध्या काल यानी सूर्यास्त के बाद किया जाए, उनका पूजन अर्चन, तो उसका विशेष फल प्राप्त होता है। संध्या काल के समय दीपदान करने से, सरसों के तेल अथवा तिल के तेल से दिया जला करके और पीपल में जो है जल अर्पित करके अथवा पीपल की 108 परिक्रमा करके शनि का जो दुष्ट दोष है वो शांत हो जाता है। लेकिन मुख्य बात यही है कि हमारे जीवन में शास्त्रों में जो वर्णन आया है कि हमें सुकृत्य सुकर्म करना चाहिए, तो जो मनुष्य जैसा कर्म करता है शनि उसको उजागर कर देते हैं। बहुत सारे लोग हैं, उनके राज, उनके जो है सीक्रेट किसी को पता नहीं होता कि ये कैसे इतना बड़ा व्यक्ति बन गया, लेकिन जब वो शनि का अंतर प्रत्यंतर आता है तो उस समय सब स्पष्ट हो जाता है कि जब जंजाल में फंसता है, अगर सुकृत्य करेगा तो तब भी मनुष्य जो है, शनि की ऐसी कृपा है कि अर्श से व्यक्ति जो है फर्श में आ जाता है और फर्श से अर्श में चला जाता है। शनि का बड़ा विशेष महत्व है। तभी तो, क्योंकि और भी क्यों, एक और आपको कारण बताता हूँ, क्योंकि शनि जो है, शनि को कर्मों का, अथवा शनि से लोग क्यों डरते हैं, इतना क्यों डरते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम, जैसे मैं पहले आपको बात बता रहा था, सबसे कम एक राशि पर रहने वाले हैं चंद्रमा, जो 2.5 दिन में रहते हैं, और शनि जो है 2.5 वर्ष तक एक जगह बैठ जाते हैं, यानी सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह है शनिदेव। और इनका इसी कारण जो है, क्योंकि एक ये सबसे अधिक समय एक जगह पर टिकते हैं, रुकते हैं, तब जो है इनका अधिक प्रभाव है। यानी जो मतलब जो शनि का जो प्रभाव है वो कर्मों से संबंधित, जो मैंने आपको बात बताई, प्रत्येक ग्रह का, जैसे हम बात करेंगे ना कि भाई सूर्य पिता का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, मंगल छोटे भाई का कारक है, बुध मामा चाचा का कारक है, गुरु जो है बड़े भाई का कारक है, और शुक्र पत्नी का कारक है, और शनि वैसे ही जो है नौकर अथवा कर्म का कारक है। तो प्रत्येक ग्रह को अलग अलग डिपार्टमेंट दिया है, उससे संबंधित ये चर्चा है। आजकल बहुत लोगों की समस्या है कि उनके बाल झड़ते हैं। ये इसका कुंडली से क्या संबंध है? नहीं, इसका तो कुंडली से कोई ऐसा विशेष संबंध नहीं है अगर इसका विचार करेंगे। लेकिन हाँ, कुंडली में जो है कुछ योग हैं। जैसे मैंने आपको कहा ना कि ज्योतिष जो है, ज्योतिष का मतलब है प्रकाश, जो आपको बता देता है कि आपके जीवन में क्या होने वाला है, क्या होगा। लेकिन बदला जा सकता है किसी के द्वारा कोई चीज़, ऐसा तो कोई संभव नहीं है। लेकिन उसमें योग है, खलवाट योग, जिसको ये पहले स्पष्ट हो जाएगा कि भाई खलवाट पाप लगने, अगर किसी की कुंडली में पाप ग्रह लग्न में हो तो जो है उसकी कुंडली में जो है ये खलवाट योग यानी गंजा होना, ऐसा जो है योग बनता है। तो ऐसा ये वर्णन है। लेकिन आजकल जो बाल झड़ रहे हैं ये तो अलग प्रकार की समस्या हो सकती है, या कुछ दूसरी अनेक वो है, इसका यहाँ से कोई विशेष संबंध नहीं है। कौन से ऐसे देवी देवता हैं जिनकी उपासना करने से ग्रहों का बुरा असर खत्म होता है? देखिए, सबसे पहले तो आपकी कुंडली में जो है, जो आपका लग्नेश है, लग्नेश से संबंधित देवता आपके लिए बहुत सकारात्मक ऊर्जा देने वाले होते हैं। जैसे किसी की कुंडली जो है सिंह लगन की है, तो सिंह लगन का जो स्वामी है वो सूर्य है, तो उनको सूर्य की उपासना करनी चाहिए। मुख्य रूप से जो है हमारा विषय जैसे रोग से संबंधित है, तो रोग निवारण के लिए तो सूर्य को ही आराध्य मानना चाहिए। जैसे कोई बहुत अधिक बीमार है तो नित्य सूर्य की उपासना करने से जो है
रोग नहीं होता, यानी रोगों पर हम विजय प्राप्त कर सकते। हड्डियों से जुड़े रोग किस ग्रह के कारण होते हैं? हड्डियों से जुड़े हुए जो रोग है वह भी मतलब शरीर में कैल्शियम की कमी या हड्डियों का मतलब जो है कमज़ोर होना, यह भी जो है सूर्य से संबंधित है, क्योंकि सूर्य की स्थिति अगर खराब है तो हड्डी से संबंधित रोग होते हैं, कैल्शियम की कमी होती है शरीर में। किडनी की बीमारी किस ग्रह के कारण होती है? किडनी की बीमारी जो है अगर हम बात करेंगे तो मुख्य तौर पर यहाँ पर शनि का ही एक विशेष महत्व रहता है, और शनि के कुंडली में जो है खराब स्थिति में होने से ये बीमारी होती है किडनी से संबंधित।